राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दीपोत्सव की शुभ बेला में आइए करते हैं कुंज की सजावट प्रेम और मधुरता के साथ, जो आपके हृदय को आनंद और प्रकाश से भर देगी। दीपावली अंधकार में प्रकाश का प्रतीक। जब हमारे जीवन में श्री जी और ठाकुर जी का प्रेम आता है तो हमारा जीवन भी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ जाता है। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि दिवाली पर मैंने प्रिया कुंज में किस प्रकार से सजावट की और सारी जानकारी कि दिवाली पर हमें क्या क्या करना चाहिए। दिवाली पर्व राधा वल्लभ संप्रदाय में बहुत विशेष तरीके से मनाया जाता है। आइए मेरे साथ जानते हैं और करते हैं सुंदर सी कुंज की तैयारी। दीपावली के लिए हमने अलग अलग प्रकार का श्रृंगार का सामान लिया है, जैसे कि ये हमने पर्दे लिए हैं, सुंदर से हम लोगों ने पुष्प लिए हैं, सुंदर सी कुंज के लिए रंगोली ली है, ये रेडीमेड रंगोली है, और बहुत सुंदर सुंदर सी लटकन ली है, ये दीपक लिए हैं और ये बिछवाई और पिछवाई ली है। आइए करते हैं कुंज की सुंदर सी सजावट। बहुत ही भारी है। आइए पिछवाई सजाते हैं। शुद्धता के लिए यमुना जल का प्रक्षालन करेंगे। आइए बिछवाई बिछाते हैं। ये सुंदर से पेज रंगोली के भाव से कुंज में लगाते हैं। तो फाइनली दिवाली कुंज तैयार है। आइए दिवाली कुंज के दर्शन करते हैं। जहाँ दीपक प्रेम बन के जलता है, वहीं होती है सच्ची दिवाली। आइए ऐसे ही पवित्र प्रकाश से सजे इस कुंज के दर्शन करते हैं। कुंज की हर दीवार आज प्रेम से झलमला रही है। हर फूल, हर दीपक, हर सुगंध बस श्री जी के नाम से ही महक रही है। दीपावली वाले दिन श्री जी और ठाकुर जी हटरी में विराजमान होते हैं। हटरी का भाव ये है कि ठाकुर जी और श्री जी एक सुंदर से कुंज के अंदर बहुत ही समीप एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हटरी में बैठेंगी हमारी श्री जी, राधा नाम की मुस्कान ओढ़ेंगी, प्रेम के आभूषण धारण करेंगी। ऐसा लगता है मानो स्वयं ब्रज का सारा आनंद आज इस कुंज में उतर आया हो। देखिए, हटरी एक घर या छोटे मंदिर की तरह होती है, जिसमें चार आगे और पीछे पाए हैं और ये सुंदर सी मेहराब है, और यहाँ बीच में प्रिया प्रीतम सरकार आएंगे। श्री जी ठाकुर जी धनतेरस वाले दिन ही हटरी में बैठ जाते हैं और गोवर्धन तक वो हटरी में ही बैठे रहते हैं। हटरी भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कि चांदी की हटरी, स्वर्ण की हटरी, मोतियों की हटरी। पर हमारा भाव यही है कि हम श्री जी और ठाकुर जी को सुंदर सी हटरी में विराजमान करें। जैसा भी हमारा सामर्थ्य हो, उस हिसाब से हम श्री जी और ठाकुर जी को हटरी में विराजमान कर सकते हैं। दीपावली के दिन श्री जी और ठाकुर जी चौसर भी खेलते हैं। आइए जानते हैं कि चौसर कैसे खेला जाता है और इसके अंदर क्या भाव है।
दिवाली पर विशेष चौसर खेला जाता है। एक तरफ श्री जी हैं, एक तरफ ठाकुर जी हैं। आइए हम इस चौसर को सीखते हैं। चौसर में 2 पार्टी हैं, तो इस तरीके की ये गोटियां होती हैं। यहाँ से शुरू लेकर के और आपको इस तरीके से घूम के वापस इधर आके अंदर जाना होता है। इस प्रकार से उधर का भी और इधर का भी जो सबसे पहले इसके अंदर अपनी गोटियां को डालता है वो जीत जाता है। ये लूडो की तरह है। ये अतिशय मधुर श्रीजी और ठाकुर जी की केली है। श्रीजी और ठाकुर जी आभूषणों को दांव पर लगाते हैं और उस पे चौसर खेलते हैं। सर्वप्रथम श्रीजी अपने गले का हार दांव पे लगाती हैं और ठाकुर जी अपने कानों के कुंडल दांव पे लगाते हैं। क्योंकि राधा प्रधान भाव है तो सर्वप्रथम चाल श्रीजी की होती है और श्रीजी ही जीत जाती है। दूसरे दांव में दोनों बाजू बंद लगाते हैं और फिर से श्रीजी जीत जाती हैं। आभूषणों से ठाकुर जी का आभा मंडल भी बहुत सुंदर लग रहा है और वो ऐसा हो गया है कि सखियों को लगता है कि अगर सारे अलंकार ठाकुर जी ने उतार दिए अपने तो ठाकुर जी का स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा भाव है। श्री जी के कान में ललिता और विशाखा सखी बोल रही हैं कि ये दाव ठाकुर जी को जीतने दें। तो अब श्री जी अपने नूपुर को दाव पे लगा रही हैं और इस बार ठाकुर जी जीत गए हैं। बस ठाकुर जी ने उन नूपुरों को देखा और माथे से लगाया और प्रणाम किया और वो नूपुर अपने पग में धारण कर लिए। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। इनकी जोड़ी को देखकर ऐसा मन करता है कि बार बार इनकी बलिहारी जाऊं, इनकी नजर उतारूं। उसके बाद ठाकुर जी बंशी जी को, जो हमारी हित सजनी जो है, उसको दाव पे लगाती हैं और श्री जी अपनी चंद्रिका को दाव पे लगाती हैं। और फिर से श्री जी जीत जाती हैं। तो बंशी जी, जो हमारी हित सजनी जो हैं, वो श्री जी की ओर आ जाती हैं। इस प्रकार से खेल चलता रहता है और आनंद होता रहता है। यही दिवाली का बहुत सुंदर भाव है। आप सब लोग इस चौसर को खेलें और खूब आनंद लें। ये छोटी सी चौसर मैंने श्री जी और ठाकुर जी के लिए ली है, जिसको मैं कुंज में ही पधराता हूँ। ये चौसर भी प्रेम का प्रतीक है। इसमें हार और जीत दोनों ही प्रेमी से आपको मिलवाती है। ये प्रेम की बाजी मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे और हार गई तो मैं पी के संग। इसमें भी हार और जीत में प्रिया प्रीतम का ही मिलाप है। दीपावली के दिन श्री जी को विशेषतर मेवाओं का भोग लगता है, जैसे पिस्ता, बादाम, काजू और मावा से बनी पदार्थों का भोग लगता है, जैसे अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, मिल्क केक या फिर सादी बर्फी और मालपुए का भी भोग लगता है। गोवर्धन वाले दिन श्री जी को राजभोग में अन्नकूट पवाया जाता है। दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन वाले दिन भी श्री जी की अष्टयाम उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से हम नृत्य करते हैं। धनतेरस वाले दिन श्री जी हरी जरी की पोशाक धारण करती हैं। छोटी दीपावली पर लाल पोशाक धारण करती हैं और दीपावली वाले दिन श्री जी फिर से लाल पोशाक धारण करती हैं, जिसमें श्वेत रंग की जरी का काम होता है। दीपावली का श्रृंगार श्री जी का विशेष श्रृंगार होता है। सबसे सुंदर अलंकार श्री जी धारण करती हैं। तो आप खूब भाव से श्री जी और ठाकुर जी को लाड लड़ाएं और खूब सुंदर श्री जी और ठाकुर जी का दीपावली वाले दिन श्रृंगार करें। दीपावली वाले दिन श्री जी के लिए दीपमालिका हटरी के पद गायन किए जाते हैं और चौपर के पद गायन किए जाते हैं। चौपर के पद सुबह श्रृंगार के बाद और संध्या आरती के बाद दोनों समय गायन किए जाते हैं। दीपावली हटरी और चौपर के पद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि दिवाली जिस प्रकार से हम लोग पहले मनाते थे, क्या उसी प्रकार से हम दिवाली मनाएं? तो हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हैं। धनतेरस वाले दिन आप बर्तन खरीदें, पर भाव यही हो कि उस बर्तन को हम श्री जी और ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आप दीप जलाएं तो श्री जी और ठाकुर जी के भाव से ही अपने कुंज के अंदर खूब सारे दीप जलाएं, मंदिर में दीप दान करें। और दीपावली वाले दिन अगर आप गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहते हैं तो आप वो भी करें, पर मध्य में आपके इष्ट केवल और श्री जी और ठाकुर जी रहने चाहिए। श्री जी और ठाकुर जी को खूब लाड लड़ाएं। देखिए, ये वीडियो आप लोगों के भाव को पुष्ट करने के लिए है। अगर आप ऐसा ना कर पाएं तो आप भाव से श्री जी की सेवा करें, क्योंकि श्री जी और ठाकुर जी की सेवा में भाव प्रधान है। हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली और धनतेरस के त्यौहार को मनाएं और इसी प्रकार से मेरे से जुड़े रहें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।